वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर 2021 और 18 अक्टूबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पटवार के लिए रिवीजन क्लास के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किन दो युवकों को न्यूयॉर्क शहर में कोरोना महामारी के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया? राजस्थान के दो युवक हैं जिन्हें अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क आपको पता है हडसन नदी के किनारे है, कोरोना महामारी के दौरान उत्कृष्ट सराहनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। तो वो है उपयुक्त दोनों, निखिल मेहता और अजय नाटा। ठीक है, निखिल निखिल मेहता है और दूसरे अजय तटीनाडा। ये दो हैं जिनको न्यूयॉर्क शहर में सम्मानित किया गया। तो न्यूयॉर्क में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राजस्थान के निखिल मेहता को सम्मानित किया। जयपुर फुट यूएसए और गेरिशियस गिवर्स फाउंडेशन यूएसए ने न्यूयॉर्क में अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया था, जिसमें जयपुर फुट यूएस में मुख्य युवा समन्वयक जोधपुर के 17 वर्षीय निखिल मेहता और अजय का सम्मान किया गया। इन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया। जहां ऑक्सीजन की जरूरत थी जोधपुर क्षेत्र में, वहां ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई। इसके अलावा इन्होंने एक वैन का भी शुभारंभ किया था, जिसके तहत जहां भी कोरोना से अपडेट जो भी मिलती थी, जहां भी सहायता की जरूरत थी, इन्होंने काम किया। इसलिए न्यूयॉर्क अमेरिका शहर में कोरोना महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए दोनों को सम्मानित किया गया। तो बहुत अच्छी बात है, विदेश में जब हमारे राजस्थान के युवकों को सम्मान दिया जाता है तो एक गर्व की बात हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब मैं कुछ 10 से 15 क्वेश्चन रिवीजन क्लास लेके आया क्योंकि जरूरी भी है। आरएस का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम, यहाँ से पीछे वाले क्वेश्चन जरूरी पूछे जाते हैं, तो इनकी अपडेट हमें रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमने एसआई की 4 से 5 दिन आपको पुरानी अपडेट दी थी रिवीजन क्लास और उसमें से सारे क्वेश्चन आ गए थे। उसी प्रकार अब अच्छे तरीके से पढ़ना। और कल मैंने आपको क्लास दी थी, आपको पता है 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए विस्तार के बाद राजस्थान के कितने सांसद मंत्रिमंडल में शामिल हैं? 7 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, कुछ मंत्री नए बनाए थे, कुछ हटा दिए गए थे। उसके बाद राजस्थान में आपको पता है लोकसभा सीटें 25 है और राज्यसभा सीटें 10 है, टोटल 35 सांसद है। 35 सांसदों में से राजस्थान के कितने सांसद मंत्रिमंडल में शामिल है? 4। कितने हैं? 4। देखिए 4 सांसद मंत्रिमंडल में शामिल है। कौन कौन से? गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय इनके पास। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय मामले है, ये राज्य मंत्री हैं। कैलाश चौधरी कृषि मंत्री है, ये भी राज्य मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण व श्रम मंत्रालय। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पे पेपर में पक्का आएगा। पर्यावरण व श्रम मंत्रालय भूपेंद्र यादव को दिया गया है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी और भूपेंद्र यादव, ये दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी ये दोनों राज्य मंत्री है। तो टोटल 4 सांसद है वो मंत्रिमंडल में शामिल है, मंत्री परिषद में शामिल है, मंत्रिमंडल में। ठीक है, मंत्री परिषद कहना उचित रहेगा क्योंकि मंत्री परिषद का मतलब होता है राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल का मतलब होता है सिर्फ कैबिनेट मंत्री। अश्विनी वैष्णव, इनका भी नाम सुना है, ये ओडिशा से राज्यसभा सांसद है और पाली के मूल निवासी है, उन्हें रेल मंत्री बनाया गया है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव राजस्थान के पाली जिले के हैं, लेकिन ये सांसद कहां से है? उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है। तो सिर्फ सांसद की बात करें तो 4 मंत्री ही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रिवीजन क्लास में आपको दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पेपर में निश्चित तौर पे आएगा क्योंकि एसआई कॉलेज लेक्चरर में आ चुका है, इसलिए आपके लिए बहुत खास बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के किस सांसद को संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी आईपीयू की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? प्रदेश के किस सांसद को, हमारे राजस्थान की सांसद है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसको आईपीयू की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया? दिया कुमारी, बहुत चर्चित है। राजसमंद से लोकसभा सांसद भाजपा सांसद दिया कुमारी को संयुक्त राष्ट्र मामलों की इस यूनियन समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। आईपीयू एक वैश्विक संगठन है जो राजनीतिक बहुपक्षीय वार्ता के लिए एक स्थायी मंच है।
याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुमान बेनीवाल भी आरएलपी पार्टी से, नागौर से सांसद है। आपको बताया राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये भी जयपुर ग्रामीण से सांसद है भाजपा से, लेकिन इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। ओम बिरला जो हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष हैं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया? ध्यान रखना, तकनीकी राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर। पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है? कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय। पहला राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में, जिसके कुलपति हाल ही में नियुक्त किया गया प्रोफेसर नीलिमा सिंह को। और अब बात आती है बीकानेर, दूसरा राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय जिसके नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं अबरीश शरण विद्यार्थी। किसको? अबरीश शरण विद्यार्थी को। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जामिनर इस प्रकार के ही पूछ रहा है। तो राजस्थान के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के नए कुलपति अबरीश शरण विद्यार्थी को बनाया गया है। ये नाम देखिए, प्रोफेसर अजय शर्मा कौन है? तो आपको पता है एमबीएम, एमबीएम का मतलब कि जोधपुर के अंदर वो अब जोधपुर में जयनारायण विश्वविद्यालय के अधीन एक कॉलेज आता था एमबीएम कॉलेज, अब उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो उसके नए पहले कुलपति नियुक्त किए गए प्रोफेसर अजय शर्मा, मनीराम बागड़ मेमोरियल जो विश्वविद्यालय ना उसका। उदयपुर जिले की गिरवा तहसील का खेड़ा कानपुरा गांव चर्चा में रहने का कारण है। उदयपुर जिले की गिरवा तहसील का खेड़ा कानपुरा गांव चर्चा में रहने का कारण है। तो याद रखना, ये कानपुरा गांव क्यों चर्चा में है? जैसे चोप गांव चर्चा में है वैसे ही ये कानपुरा गांव चर्चा में है। अंदाजा लगा लो चोप गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित हुआ है। बहुत बड़ी बात, अंतरराष्ट्रीय स्तर का, जैसे जयपुर के अंदर एसएमएस स्टेडियम है ना, उसी प्रकार विश्व का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में चोप गांव में बन रहा है। उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित हुआ है। कहां पे? उदयपुर जिले की गिरवा, गिरवा की पहाड़ियां है ना उदयपुर में, खेड़ा कानपुरा गांव में ये प्रस्तावित हुआ है। किसने किया है और क्या कहानी है? देखिए, जयपुर के बाद अब उदयपुर में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। इसके लिए उदयपुर जिले की गिरवा तहसील स्थित खेड़ा कानपुरा गांव में हमारे जो यूडीएच मंत्री है शांति धारीवाल ने भूमि आवंटन का पट्टा आरसीए को सौंपा, आरसीए राजस्थान क्रिकेट संघ को सौंपा। ये बात याद रखना। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहां से बता देता हूं, इससे पहले बर्कतुल्ला खां स्टेडियम कहां पे? जोधपुर में है, वो भी तैयार हो रहा है आईपीएल के लिए और अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए। ये देखिए ऑप्शन क्या है? जापानी पार्क। याद रखना, राजस्थान के अलवर जिले में दो जापानी पार्क है, पहला निमराना अलवर में है और दूसरा गिलोट अलवर में है। सोलर पार्क, राजस्थान का सबसे पहला सोलर पार्क कहां स्थापित किया गया? भड़ला जोधपुर में और दूसरा नोक जैसलमेर में। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देश का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बन रहा है? तो जयपुर के चौक गांव में बन रहा है। पहला कहां पे है? मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला देखिए, तो रिवीजन क्लास है, थोड़ा मैं स्पीड से लूंगा, ज्यादा आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर में सीधे निश्चित तौर पर मिलेगी। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेज पीडीएफ प्राप्त कीजिए, हमसे जुड़िए। टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से हमारा एक ग्रुप है, इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको पीडीएफ लिंक, हर प्रकार की सूचना आपको यहाँ प्राप्त होती है। नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्यों के वार्षिक इंडेक्स के बालक बालिका लिंगानुपात वर्ग में राजस्थान प्रदेश का कौन से स्थान पे रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो नीति आयोग एक सरकार का थिंकटैंक, यानी विधानिक सिर्फ कानूनी संस्था है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। योजना आयोग के समय 1 जनवरी 2015 से वो जारी करता है रैंकिंग। सतत विकास लक्ष्यों के वार्षिक इंडेक्स के अंदर बालक बालिका जो लिंगानुपात वर्ग में, उसमें राजस्थान को 17वां स्थान मिला है। कौन सा? 17वां स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ इसमें सबसे टॉप पर है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में पुट हो सकते हैं। बालक बालिका लिंगानुपात वर्ग में राजस्थान को 17वें स्थान पर रखा गया है। 1 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य, जिसको कहते हैं एसडीजी 2021 2.0 के आंकड़ों में शीर्ष रैंक पर कौन सा जिला रहा? बहुत ही खास, लगा लेना स्टार, पक्का आएगा, क्योंकि अभी कॉलेज लेक्चरर के अंदर और एसआई के अंदर क्वेश्चन पूछा कि 2020 की एसडीजी इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा जिला टॉप पे रहा? तो वो झुंझुनू रहा था। लेकिन अब बात आई है 2021 की और 2.0 की, तो यहाँ पे कोटा ने बाजी मारी है। झुंझुनू को पछाड़कर राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एसडीजी इंडेक्स,
यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, जिसमें टोटल 17 लक्ष्य रखे गए हैं और इन लक्ष्यों को पार पाना, लक्ष्य को प्राप्त करना 2030 तक का टारगेट है। 2021 की हर साल रैंकिंग जारी होगी। 2021 की रैंकिंग में कोटा बाजी मार चुका है झुंझुनू को पछाड़कर। एसटीजी इंडेक्स में कोटा झुंझुनू को पछाड़कर पहले स्थान पर आ गया। 2021 की रैंकिंग में कोटा को 100 में से 65.28 अंक हासिल कर प्रथम स्थान आया, जबकि जैसलमेर सबसे नीचे 33वें स्थान पर आई। दोनों याद रखना भी, जैसलमेर अंतिम में। पहले नंबर पे कोटा है, 2 पे चूरू है, 3 पे झुंझुनू है और 4 पे सीकर है। 4 की रैंक याद कर लेना। पेपर में पहली बात तो कोटा पूछे ही पूछेगा, ये निश्चित है, ढंग से पढ़ लेना इस क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस रंगमंच पर वीकेंड थिएटर की स्थापना की गई है? हाल ही में राजस्थान के किस रंगमंच पर वीकेंड थिएटर की स्थापना की गई है? तो रविंद्र मंच। और ये रविंद्र मंच कहाँ पे है? जयपुर के। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1963 में इसकी, तो जयपुर रविंद्र मंच जिसकी स्थापना 1963 को हुई थी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जवाहर कला केंद्र, ये भी जयपुर में, इसकी स्थापना 1993 को हुई थी। पोती खाना, ये भी जयपुर में। उर्दू अकादमी, हिंदी अकादमी, सिंधी अकादमी, ब्रज अकादमी, संस्कृत अकादमी, ये सारी की सारी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। तो रविंद्र मंच जयपुर पर रविंद्र कला उत्सव 2021 का आयोजन का शुभारंभ हमारे राजस्थान के कला संस्कृति मंत्री, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कला के द्वारा किया गया। इस मंच पर वीकेंड थिएटर की स्थापना की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से निश्चित। अभी ये पोथी खाना पूछा गया था, जो आपका कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था कि किस जिले में है। अगला देखिए, छबड़ा 12 विद्युत गृह की तृतीय इकाई द्वारा 300 दिवस निरंतर उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया गया। इसकी क्षमता कितने मेगावाट है? कितना इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में कोयले की कमी चल रही है। नाम छबड़ा का आते ही आपका जिला हो जाएगा 12। इतना ही क्वेश्चन पेपर में पहले तो वो पूछेगा, छबड़ा 12। और इस कोयले की कमी से पहले एक रिकॉर्ड बनाया था। छबड़ा 12 की तृतीय इकाई, तीसरी इकाई ने 300 दिवस, यानी मान के चलो लगभग 10 महीने लगातार विद्युत उत्पादन करके रिकॉर्ड बना दिया। उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 250 मेगावाट। कितनी? 250 मेगावाट। राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रम राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के छबड़ा 12 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा। तापीय, ताप बिजली से उत्पादित करता है, कोयले से। विद्युत गृह की 250 मेगावाट क्षमता की इकाई नंबर 3 ने लगातार 300 दिवस तक सुचारू विद्युत उत्पादन करने का नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए उत्पादन निगम की गैस व कोयला आधारित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड बनाया है। तो पूछा जा सकता है। अब यहां से मैं एक बात बता दूं, छपड़ा 12 की वर्तमान में 6 इकाइयां कार्यरत है। कितनी? 6 इकाइयां कार्यरत है, जिससे 2320 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। जो राजस्थान में उत्पादन, विद्युत उत्पादन, तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा छपड़ा की है। सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित कर रहा है सूरतगढ़ थर्मल पावर, 8 इकाइयां कार्यरत है, 2820 मेगावाट बिजली उत्पादित कर रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस क्लास में जो रिवीजन क्लास आएगी ना, ये समझ लो बहुत ही खास है आपके लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 मिनट ज्यादा लग सकते हैं इस वीडियो में, और कुछ नहीं। केंद्र सरकार ने राज्य के गुलाबी पत्थर के खनन क्षेत्र को किस वन्य जीव अभयारण्य से बाहर निकालने के राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आपको पता है अयोध्या के राम मंदिर बन रहे हैं, वहां से भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से जो गुलाबी पत्थर ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो क्षेत्र आता है वन्य जीव अभयारण्य के अंदर, तो उस पर रोक लगा दी थी। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कहा था कि इस खनन क्षेत्र को आप इस वन्य जीव अभयारण्य से बाहर निकाल दीजिए, तो हम आपको अनुमति दे देंगे और आप वहां से पत्थर ले जा सकते हो। तो केंद्र सरकार ने इस मंजूर कर लिया। ठीक है, केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया। वो अभयारण्य कौन सा है? बंद बरेठा। तो ये बहुत चर्चा में आ गया। बंद बरेठा अभयारण्य कहाँ पे है? भरतपुर में। क्वेश्चन स्टार लगा लेना, पक्का आएगा और पक्के क्वेश्चन ही लेके आए मैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में काम आने वाले भरतपुर के गुलाबी पत्थर खनन क्षेत्र को बंसी पहाड़पुर, ये स्थान पूछ लेगा वो, बंसी पहाड़पुर वन जो क्षेत्र है ना, वहां पे ये गुलाबी पत्थर है और ये काफी विवादों में रहा। बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य, 2 क्षेत्र है, बंसी पहाड़पुर और एक बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य। इनको क्या है, उस क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए, खनन क्षेत्र से बाहर निकालकर राज्य की ओर से जो हाल ही में प्रस्ताव भेजा था, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। अयोध्या का नाम है। एक और ध्यान रखना, वर्तमान में अयोध्या मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जो राशि जुटाई गई है वो राजस्थान की जनता के द्वारा राशि जुटाई गई। ये भी ध्यान रखना। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, सरयू नदी के किनारे।
सतत विकास के लक्ष्य द्वितीय को प्राप्त करने में यानी 2.0 को प्राप्त करने तो राजस्थान सरकार ने किस संस्था के साथ एमओयू किया? बहुत ही खास। ये फिर बता देता हूं, एसडीजी जो है ना, एसडीजी इंडेक्स है, ये एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और 2030 तक इन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से निर्धारित करने के लिए लगातार राज्य सरकार, विश्व में हर एक देश कोशिश करता जा रहा है लगातार। तो 2.0 की रैंकिंग जारी की गई, इसमें कोटा टॉप पे था, आपको मैंने बता दिया। 1.0 में झुंझुनू टॉप पे था। सरकार ने क्या किया, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो ध्यान रखना, किसके साथ समझौता किया है, साझेदारी किया है, तो वो है विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम जिसका नाम है WPI। क्या नाम है? WPI। तो राजस्थान सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, मध्याह्न भोजन योजना है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलाए जा रहे खाद्य वितरण के कार्यक्रम को बेहतर ढंग से लागू किया जाएगा, इनके सहयोग से ये काम किया जाएगा। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। WPI यानी क्या नाम हो गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में यहां से पूछा जाता है निश्चित तौर पे, और इन्हें आपको पता है नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। पीएम कुसुम योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के चयनित किसानों को सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? इंपॉर्टेंट है भी, ये योजना केंद्र सरकार द्वारा 2018-19 में लाई गई थी, जबकि इसको 2019-20 में अमली जामा पहनाया गया था। पीएम कुसुम योजना मैंने बता दिया, डीजल इंजनों के स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हैं। प्रथम चरण में प्रदेश के चयनित किसानों को सरकार 60% तक अनुदान दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार की सौर ऊर्जा, इसका नाम देखना, सौर ऊर्जा उत्थान महाअभियान, कुसुम का पूरा नाम याद रखना, सौर ऊर्जा उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के जो चयनित हुए किसान, उनको 60% अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों के चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। बहुत बड़ी बात है, राजस्थान कृषि के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। और एक थोड़ी सी सूचना, हालांकि 1 सेकंड का काम, ये देखो 2021 में सभी राजस्थान के पूछे गए क्वेश्चनों का मैंने कल आपको वीडियो दे दिया, जिसने नहीं देखा वो जरूर देख लें। देश के किस राज्य ने हाल ही में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ गठित करने का प्रस्ताव रख दिया? देश के किस राज्य ने हाल ही में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ गठित करने का प्रस्ताव रखा है? हमारे प्यारे राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के संरक्षण और विकास को लेकर ट्रांसजेंडर उत्थान कोर्स यानी कोर्स के लिए 8.98 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पुलिस महानिदेशक कार्यालय में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी जिसको शॉर्टकट में सेल गठित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से कोष का गठन किया गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में देववाणी ऐप का शुभारंभ कब किया? लगा लेना स्टार, इतना बेहद इंपॉर्टेंट है। संस्कृत शिक्षा विभाग और वर्तमान में संस्कृत शिक्षा मंत्री है हमारे डॉक्टर सुभाष गर्ग। कौन है? मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग है। इन्होंने राज्य में देववाणी ऐप का शुभारंभ किया। कब किया? 18 अगस्त 2020 को। और किसके लिए? संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करने के लिए देववाणी ऐप 18 अगस्त 2020 को लॉन्च किया। क्योंकि आपको पता है कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में स्माइल प्रोजेक्ट है, दूरदर्शन पे है, ये देववाणी ऐप है, बहुत सारे पोर्टल लॉन्च किए गए ताकि शिक्षा को निरंतर बनाया रख सके। तो ये बहुत खास क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने 14 क्वेश्चन आपको रिवीजन क्लास के लिए दिए, अच्छे आपको लगे होंगे। इस तरह निरंतर हम अध्ययन करते रहेंगे। राजस्थान की पहली विमेन स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोत्या कहाँ खोली जाएगी? ये क्वेश्चन पिछले वीडियो का था, सभी जवाब दिया था सभी विद्यार्थियों ने, जयपुर इसका उत्तर हो जाएगा। और अब आपके लिए क्वेश्चन बोलता हूँ, एक जिला एक उत्पाद में दुग्ध उत्पाद को शामिल किया गया, ये किस जिले में है? हालांकि मैंने इसका उत्तर आपको पाली बताया था, वो गलत था, इसलिए आज मैंने वापस लेके आया हूँ। धौलपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। एक जिला एक उत्पाद में दुग्ध उत्पाद को शामिल किया गया। 33 के 33 जिलों का पिछला वीडियो देख लेना, इससे पहले उसमें मैंने 33 के 33 जिलों के उत्पाद बता दिए। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज देखिए, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? ग्वालियर दुर्ग की कुंजी तो मांडरायल दुर्ग को कहा जाता है। किसको? मांडरायल दुर्ग को कहा जाता है, जो करौली के अंदर स्थित है। याद रखना, तिमनगढ़ का किला किस जिले में है? तो तिमनगढ़ का जो किला है वो भी करौली के अंदर है। कहां पे? करौली के अंदर तिमनगढ़ का किला है।
इसके अलावा मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो हड़ौती के पठार में स्थित है। हड़ौती कह लो, दक्षिणी पूर्वी पठार कह लो, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां ये भी। दौसा का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो देवगिरी पहाड़ी पर दौसा का किला स्थित है। कौन से? देवगिरी पहाड़ी पर। और गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो गर्भ गुंजन तोप जो शेरगढ़ दुर्ग है ना आपका धौलपुर के अंदर, वहां पे गर्भ गुंजन तोप, गर्भ गुंजन तोप है शेरगढ़ बूंदीवाड़े में, सॉरी धौलपुर में नहीं, बूंदीवाड़े के अंदर स्थित है। ये पांचों जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने थे, आपने बड़ी शानदार तरीके से दिए। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए नेक्स्ट रोज ये क्वेश्चन, कल आपको पता रीट का पेपर हुआ था, कहाँ पे? रीट का पेपर हुआ था अलवर। अलवर के एक सेंटर में एग्जाम नहीं हुआ था, वहां कल 16 अक्टूबर को पेपर हुआ था। उसमें क्वेश्चन आया, देखो, जयदयाल मेहराब खां का संबंध किस रियासत से? कितनी बार क्वेश्चन बताया मैंने। चक्करपाणी मिश्र किस शासक के दरबारी कवि थे? चक्करपाणी मिश्र किस शासक के दरबारी कवि थे? नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? नथमल की हवेली। संविधान दिवस कब बनाया जाता है? अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं? देखो वहां पे ये पूछा था, सुमेलित करना था, अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं? कितने जिले आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, मुझे कमेंट करके बताओगे। ये आपके क्वेश्चन थे आज के। जाते जाते आप वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। जो भी हमारी क्लासें आपको निरंतर दी जा रही है उनका अध्ययन अच्छे तरीके से करना, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।